Hi you guys, this is VJ Andy and you're watching my Big Boss 14 review. Welcome, like, subscribe and comment. आज मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ. मैंने यहाँ पे अपनी किताब लिखी है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और मैं जल्दी से हर एक पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूँ. सबसे पहले निकी और जान का जो बिन इंसिडेंट होता है, ऑब्वियसली एक दूसरे को वो अभी तक सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं दोनों में और इट्स रियली सैड क्योंकि दिख रहा है और वो एक दूसरे से मतलब मिल नहीं सकते. अब उसकी गेम ही अलग हो गई है. वो पूरा कचरा फेंकना जान ने कहा करेगा, फिर नहीं किया. जैस्मिन ने बहुत अच्छी बात बोली कि सूअर के साथ खेलोगे तो वो तो गंदा होगा तुम्हारे साथ ही, पर उसको मज़ा आएगा, तुम्हें नहीं. मेक सेंस. फिर प्रार्थना, यार ये प्रार्थना कहाँ से आ जाती है सच में, आई डोंट नो. शायद कोई आएगी नहीं कंटेस्टेंट. एनीवे पवित्र कहती है राहुल से नहीं, राहुल कहता है पवित्र से कि बजना शुरू से किया आपने, और वो बोल रही कि ये उसने पूरा मतलब देखा उसका माइंड, उसको पूरा पता है कि यहाँ पे ये हुआ. मैं तो भूल जाता हूँ देख के यार, मैं तो घर के अंदर भी भूल जाता था दूसरे दिन क्या हुआ था. और जब मुझे कुछ कोई आकर बोलता था कि ऐसे हुआ था, मैं क्या अच्छा ऐसे हुआ था. आई एम लाइक अ गोल्ड फिश, आई स्वेयर. एनीवे तो एजाज और अली बात जब वो हर टाइम पे और राहुल भी बहुत बड़े से मैंने देखा कि निकी की जो आवाज़ की वो नकल निकालते हैं ना, इट्स वेरी वेरी रूड एंड अब्यूसिव. ये भी एक अलग लेवल का अब्यूज़ है कि हर बार सेम चीज़ को पकड़ के बोलना. इट्स नॉट कूल. आई डोंट थिंक इट्स कूल. एनीवे उनकी बात होती है कि जान की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो तो हम कब से बोल रहे हैं. फिर बॉक्सेस का टास्क होता है और बॉक्सेस का टास्क ऑफ कैप्टन्स के लिए है. इसका मतलब है एजाज, कविता, जैस्मिन और अली. मैंने तो पहले से ही बोल दिया था, मैंने सोच लिया था कि अली ना कभी नहीं बैठ पाएगा उतने से डब्बे में. इट्स नॉट पॉसिबल. उसमें वो एक सहन शक्ति नहीं है वो चीज़ करने में. अब ये टास्क सीजन 7 में हुआ था लास्ट टाइम और मैं भी उसमें था, काम्या भी थी, और काम्या ने अभी तक रिकॉर्ड होल्डर है. मतलब आई थिंक 48 आवर्स वो बैठी थी और मैं तकरीबन 26 आवर्स बैठा था. और उस टाइम पे बहुत सारी स्प्रेज CFCs डाली गई थी मेरे बक्से में, बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे. और जब मैं उस पे से निकला था उसके बाद मैं बेहोश हो गया था. सो दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट डेंजरस इफ़ यू थिंक अबाउट इट. एनीवे तो आगे बढ़ते हैं एक एक पॉइंट पे. एजाज जाता है अभिनव के पास. अभिनव उसको बोल देता है उसको नहीं करना है, जो मुझे लगता है इज अ स्टूपिड मूव, क्योंकि यहाँ पे आई गेस अभिनव एजाज के लिए नहीं टॉर्चर होना चाहता क्योंकि लास्ट टाइम उसके साथ जो भी हुआ था. पर रुबीना के लिए क्यों नहीं करा उसने जब वो सेफ हो जाएगी. एंड यहाँ पे तुम्हें एक शाइनिंग का मोमेंट मिलेगा. वो आपने आई थिंक रुबीना ने भी सही बोला कि ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है. तो शुरुआत होती है, सब बैठते हैं अपने बक्सों में और रुबीना और अभिनव बात करते हैं जैस्मिन के बारे में कि उसको अभी से बोलना चाहिए कि तुम्हें ही बचाएगी ना. तो वो तब नहीं बोलते, पर उनको आई थिंक जैस्मिन को भी पता है कि वो उसकी साइड पे होंगे, उसको बचाएंगे जो मर्जी हो. राहुल कहता है कि यहाँ पे नो गंद. मतलब ये बहुत ही फनी लग रहा है कि राहुल कह रहा है कि नो गंद. सबसे ज़्यादा गंद तो वो ही बकता है, तो फिर नो गंद. एनीवे शायद वो चीज़ें डालने का बोल रहा था, पर देखेंगे. निकी कहती है कि हमें टॉर्चर तो करना है, और निकी सही भी है, यही तो है, उनको टॉर्चर करके निकालना है, राइट. तो एनीवे अली सबसे पहले निकल जाता है एंड आई सेड यू नॉट पॉसिबल. हाँ मे बी. एनीवे मैंने रुबीनस की हील्स देखी, मतलब टास्क में इतनी सुंदर हील्स पहनना, वाओ. आई मीन जैस्मिन ने जब कहा ना रुबीना को कि तुम मेरी प्रायोरिटी हो, क्योंकि अली तो बच चुका है, अभिनव भी बच चुका है, अब तुम ही आती हो उस लाइन में, और अब तुम्हें इट्स लाइक फेथ इज रिस्टोर्ड. आई फेल्ट सो गुड कि जैस्मिन ने रुबीना को ये बोला. आई होप कि इसके ऊपर वो अमल हो और वो इससे पीछे ना हटे बाद में. आई होप. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक तीसरी जगह पे आती है रुबीना. आई होप. आई डेफिनेटली फेल्ट गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो फिर राहुल बीच बीच में उसने सब स्प्रे में मारने शुरू कर दी ना. दैट वाज आई डिडंट फील, मे बी हो सकता है कि
इस बार संचालक को बोला गया वो कर सकता है, पर मुझे तो अच्छा नहीं लगा। संचालक आई थिंक शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, बट मे बी इट इज इन दिस वन, आई डोंट नो। सो अभिमन्यु यार ये कौन लोग हैं? आई डोंट नो। सो मैं फिर उसके बाद जो बहस होती है अभिनव और राहुल की, और मैं बहुत फनी एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि राहुल जब भी ना एक पॉइंट पे पहुंच जाता है, एक स्ट्रेस में पहुंच जाता है, वो अपना माइक पकड़ के फिर बोलना शुरू कर देता है, और उसको लगा कि अगर मैं ऐसे माइक ऐसे पकड़ के रहूँगी तो मेरी इसमें से ज़्यादा आवाज़ जाएगी या ऊंची सुनेगी। आई डोंट नो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट, क्योंकि एडिटर तो उसको बंद कर देगा ना। एनीवे आई मीन बहुत सारी चीज़ें उसने उसमें बोली थी कि एजाज को भी बोली थी कि आदमी का जो माइंड घुमा हुआ है ऑलरेडी, अंडर द बेल्ट, टू लो ब्लोड अगेन। आई डोंट नो। रुबीना ने जब कहा था कि राहुल ने कहा था गंद मत, और खुद ही वो गंदी खुद ही कर रहा है एग्जैक्टली, और फिर अभिनव ने कहा गटर खोल गया बस। जैस्मिन कविता कर नहीं पाएगी वो कह रही थी, और उसको इसका मतलब है कविता के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, कि एक बार कविता ने डट के बह गई ना, वो नहीं उठने वाली। आई डोंट थिंक सो। उसमें इतनी सहन शक्ति है कि वो नहीं उठेगी। शी इज़ जस्ट लाइक कामिया, शी इज़ जस्ट द सेम लाइक मी ऑल्सो। एक बार डट लिया ना, नहीं उठना। मैं सच में बताऊँ मैं क्यों उठा था? सनी लियोनी आई थी घर के अंदर और डांस कर रही थी, मेरा मन बहुत कर रहा था मैं निकल के उसके साथ डांस कर लूँ, मुझे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा था बक्से में बैठने से ज़्यादा, तो मैं इसलिए उठा था। सीरियसली नहीं तो बेटर रहता, अगर सनी नहीं आती ना मैं बेटर रहता। और वो बात जो राहुल ने फिर से पकड़ के, वो पुश की बात जो हुई ना, यार राहुल छोड़ यार, उसने ऐसा तुम्हें कुछ नहीं मारा, लाइक गेट ओवर इट, इट्स वेरी स्टूपिड, अगेन लो ब्लो। जब जान आता है जैस्मिन के पास और बोलता है कि मैं तेरे ऊपर कैसे डालूँ, मैं कैसे डालूँ, कैसे, यहाँ पर वो गेम खराब कर लेता अपनी। अगर तो कविता के ऊपर इतना बरस रहा है, तुम्हें जीतना है तो जैस्मिन को उठा ना, गलत है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस मैन एक्चुअली। एक सेकंड, तो सबसे बड़ी आर्गुमेंट ये होती है ना कि जब एजाज वो डब्बा उठा लेता है अपना, और पवित्र कहती है कि मैंने बोला था जान को सेव करना है, और मैंने तो ये बात सुनी नहीं ना, मैंने शायद उन्होंने काट दिया, एडिट कर दिया, क्योंकि मैंने तो सुनी नहीं जो पवित्र बोल रही है, तो मुझे लग रहा है वो झूठ है। एंड आई थिंक एजाज का पहला बचाने का एजाज था, मैं मुझे तो पता है, सॉरी जान था, आई डिडंट नो, ये तो मैं समझ के बाहर है कि जान उसका था। आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, बट आई थिंक दोनों ही झूठ बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। आई थिंक एजाज ने सोचा कि मैं यहाँ पे जीत नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैं पहले से ही निकल जाता हूँ और पवित्र को टॉर्चर से बचा लेता हूँ। पर जान को वो अच्छा नहीं लगा। अब जान को लगा कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई सखा नहीं है। इनफैक्ट एजाज ने सबसे ज़्यादा जान को बचाया है, आई थिंक निकी से ज़्यादा भी। और आई थिंक जिस तरीके से उसने बोला कि अली ने मुझे नॉमिनेट किया पर मैं फिर भी अली ही मेरे लिए है, यार तू क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है जान, तू बहुत बड़ा इडियट है। और आई थिंक सबको दिख रहा है, कविता बक्से के अंदर से बोल रही है उसको कि उसको कंसोल कर रही है, वही बंदा जो तुझे निकालने की कोशिश कर रहा है, कविता उसको ही कंसोल कर रही है। एंड आई थिंक ये भी कविता की एक वो शातिर जारी थी कि वो सोच रही कि इसको अब इसमें कंसोल कर तो मेरी तरफ हो जाएगा। एक सेकंड, मैं कुछ पॉइंट नहीं भूलना चाहता। तो पवित्र का अलार्म वहाँ पे शुरू होता है, आपकी स्पेशली आपके लिए एजाज के ऊपर बरस जाती है वो कि अरे, और वो वाली बात जो होती है ना कि मुझे ऐसे मत करना, वैसे नहीं, मैं तो पवित्र पुण्य हूँ। ये डायलॉग हर एक डांस में बोलती है पवित्र। सो एनीवे, अब उस टाइम पे जब ये सब हो रहा है ना, तो अली और रुबीना एक साथ बैठ के हंस रहे होते हैं। तो आई डोंट नो कि अली क्या कर रहा है, वो सबको खेल सबके साथ गेम खेलता है, सबके साथ। ही थिंक्स ही इज वेरी क्लेवर, लाइक मम्मी पापा वाला कमेंट, और
I think he's just playing everybody. People have to recognize this, and I think रूबी recognize ये करती है. राहुल को ये recognize करना चाहिए कि अली तुम्हें use कर रहा है अपनी game के लिए. राहुल तुम अपनी game खेलो. Seriously. I don't know why he's not playing his own game. फिर उसके बाद जो राहुल और अली की discussion होती है कि पीपी के लिए एजाज ये है वो है रुबीना ये यार it doesn't make a difference to anyone. राहुल really. एनीवे जान हार्ट ब्रेकन हो जाता है और राहुल सच में ऑलरेडी जैस्मिन को डिसाइड करा गया है कि उसने जैस्मिन को ही डिसाइड किया है एंड दैट्स द ट्रूथ बट एनीथिंग इज पॉसिबल. फिर उसके बाद अली हाँ क्या है हाँ मैंने ये सब अरे मैं तो सब कुछ बोल देता हूँ. ओह मैंने ये सारे पॉइंट्स बोल दिए. आगे बढ़ते हैं. कविता इज राइट. Ali used John. अरे ये भी बोल दिया था. Oh, I'm so good at this now. यार मैंने ये सब कुछ बोल दिया. बहुत सारे पॉइंट्स मैंने ऐसे ही बोल दिए. Wow. Pat on the back. जैस्मिन कहती है हाँ यहाँ पे आते हैं. जैस्मिन कहती है कि पवित्र और एजाज लूजर्स हैं. जब उसको पता है कि वो नहीं जीत सकते तो वो गेम को छोड़ देते हैं. ये मैंने भी अभी पॉइंट बोला था और जैस्मिन ने भी गेम में खूब बोला है. पीपी नेवर सेड शी इज गोना सेव जॉन. आई सेड दैट ऑलरेडी. आई लव द वे जैस्मिन ने बोला कि पवित्र है कौन. वो बस झूठी धमकी देती है और फिर बाद कुछ नहीं. एंड शी इज राइट. आई थिंक ये पैटर्न सब दिख रहे हैं सबकी गेम में. और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी अभी जो रुबीना और अभिनव के बीच में अनबन होती है कि अपने पूरे कार्ड्स मत खोलो सबके सामने. ये सही बात थी अभिनव की. एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि रुबीना ऐसे कर रही है क्योंकि वो she's more intelligent than that, so I was very surprised. पर इसलिए तो उनकी शादी है तो एक दूसरे की मदद ऐसे करेंगे. So it's perfect. They're perfect for each other. What is this? हाँ तो अली ने उनको लड़ाई करवाई ताकि वो सच निकल के आया. And I don't think पर हाँ I think this whole idea of Ali just playing everybody, it's incredible. It's super incredible actually. तो फिर ये जो लड़ाई होती है एजाज जान और राहुल की घर के अंदर और राहुल का एक लाइन है मुंह घस गया. मतलब दैट्स लाइक अ प्रॉपर नाइफ इन द साइड लाइक डेथ ब्लो. मुंह घस गया. ओह शुगर. पर ये फिर निकल के आती है बात कि उसने ये किया वो किया. पर वो क्या एजाज क्या प्रूव करने की कोशिश में था कि उसने जो किया बिल्कुल सही किया. उसने अपनी गेम के लिए सही किया पर जान की गेम के लिए तो सही नहीं किया ना. सो आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू प्रूव हियर. पर आपने नोटिस किया होगा जो बिग बॉस का जो वॉइस ओवर था ना कितना फिल्मी था ना. कि अभी तो ऐसे होगा कभी ऐसे होगा तो फिर ऐसे कल देखना ना भूलिएगा. इट वाज वेरी लाइक दैट. आई वाज लाइक ये बिग बॉस को क्या हो गया. फिल्मी वेरी फिल्मी. सो नेक्स्ट वीक लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वीक नहीं यार कल. सॉरी दिमाग पता नहीं कहाँ है यार आज मैं थोड़ा ना. और सॉरी बाय द वे कि मैंने कल वाला जो डाला था ना मैंने बहुत लेट डाला था क्योंकि मैंने शेड्यूल कंप्यूटर जो मेरा कल पोजेस्ड हो गया था ना तो ऐसे हुआ कि कंप्यूटर ने वो गलत डेट डाल दी. मैंने नहीं कंप्यूटर ने. ओके सॉरी. नेक्स्ट वीक तो ये अभी अभिनव जो रुबीना को मतलब गिव अप कर देता है रुबीना के ऊपर. इट फील्स बट आई डोंट थिंक वो 100% गिव अप करेगा. पर ही इज वेरी पिस्ड. एंड ये पहली बार हम देख रहे हैं कि अभिनव एक्चुअली रुबीना के साथ इतना वो अनॉयड हो जाता है कि एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है बात. विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. फिर ये टेक्निकलिटी की बात होती है. उसके पहले जो अनबन होती है ना कविता और जैस्मिन की पूरी डेडली है. डेडली क्या बैक एंड फ्रो है. इट्स अन अमेजिंग टेनिस मैच. मतलब ये फेडरर और नडाल की जो मैच होती थी ना टेनिस में उससे बेहतर है. लाइक टुश टुश क्या क्या बोलेंगे तू तो मेरी सांस बन गई है. मतलब व्हाट आर दीज थिंग्स. मैं तो तब खुश होंगी जब आई वुड सी यू. इट्स अमेजिंग. एंड आई लव कि राहुल जब बाहर बैठा है ना धूप में और बोले कि आप कितने देर तक रहोगे इसमें. I love it. अब कौन टॉर्चर हो रहा है राहुल.
You are getting tortured. Anyway. टेक्निकलिटी होती है जहां पे किसी का डब्बा उठा है। किसका डब्बा उठाए? अगर निकी उसके बारे में बात कर रही है तो वो कविता का तो हो नहीं सकता, नहीं तो वो क्यों मुद्दा उठाएगी? तो जैस्मिन का उठा होगा। और अभी एक धर्म संकट में पड़ गए हैं हमारे राहुल जी, और क्या वो डिसाइड करेंगे? क्या वो डिसाइड करेंगे टेक्निकलिटी पे जैस्मिन को आउट करना, जो उसके मतलब टीम के विरुद्ध, उसकी गेम के विरुद्ध जाएगा, या फिर वो कविता को निकालेगा और बाय संचालक बन जाएगा? विल सी टुमारो, लेट्स सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई अमेजिंग रिव्यूज। हाँ, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट खुद ही कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, करना भी चाहिए। चलो कल मिलते हैं, बाय। बस वही होना था, बाय बाय।